पाकिस्तान अब पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। 1857 की क्रांति की सफलता के कारण ही अंग्रेजों ने भारत के 7 टुकड़े किए और 1860 के कानून बनाए। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पास किया गया। इसी अधिनियम या कानून एक्ट के अनुसार भारत का विभाजन कर पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया। गुलाम भारत के पहले ही यह सब तैयारी अंग्रेजों ने कर ली थी। इसी अधिनियम के कारण 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की गई। अब जब अंग्रेजों का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नहीं रहेगा तो इस अधिनियम के अंतर्गत लिखी गई सभी शर्तें भी खत्म हो जाएंगी। इसी अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान को अलग देश अंग्रेजों ने बनाया था, भारत के लोगों ने नहीं। फिर जब यह अधिनियम ही खत्म हो जाएगा तब इससे सबसे महत्वपूर्ण शर्त भारत का विभाजन कर बनाया गया पाकिस्तान भी दोबारा भारत से जुड़ जाएगा। इस अधिनियम के खत्म होते ही अंग्रेजों के बनाए नफरत के प्रतीक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सबसे बड़ी जड़ ही समाप्त हो जाएगी। भारत पाकिस्तान एक होकर रहेंगे जैसे अंग्रेजों द्वारा विभाजन के पहले रहते थे। इसी तरह अंग्रेजों ने भारत के जो अन्य 6 टुकड़े किए हैं उनके भी अधिनियम को खत्म कर दिया जाए तो वो भी भारत में फिर से शामिल हो जाएंगे। अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत यह सभी अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम बनाकर जबरन देश बनाए गए हैं। इन देशों को बनाने के लिए कई वर्ष पहले से ही अंग्रेज तैयारी करते थे। जो भारतीय उनकी चापलूसी, खुशामदखोरी और गद्दारी में लगे रहते थे, उन्हें उस देश का प्रतिनिधिमंडल बनाकर उसकी सत्ता सौंप देते थे। और जो भारतीय इस तरह देश को विभाजन और अंग्रेजी की लंबी गुलामी की योजना को समझकर उनका विरोध करते थे, उन क्रांतिकारियों को जान से मार देते थे। आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई थी, लेकिन इस तरह अंग्रेजों की पोल उसने कभी नहीं खोली। ना ही भारत के लोगों को अंग्रेजों के अधिनियम के अनुसार शर्तों में बंधी गुलामी या भारत की अनुबंधित आजादी की बात बताता है। मजबूरी में भाजपा की मोदी सरकार को 1 जुलाई 2024 को हमारी 200 लोगों की टीम द्वारा मेरे जेल जाने के बाद से 2018 से लगातार खबरों के इस तरह प्रकाशन से 1860 के कानून बदलने पड़े। इस बात से ध्यान हटाने मोहन भागवत यह बयान दे रहे हैं कि भारत को आजादी 1947 में नहीं 2024 में मिली राम मंदिर की स्थापना से। इसे अंग्रेजों की योजना कहें या भाजपा और आरएसएस की कि इन्होंने राम मंदिर की स्थापना और अंग्रेजों के बनाए 1960 के कानूनों को 2024 में ही बदला, ताकि अपने बयानों मोदी सरकार के तमाम मीडिया तंत्र, अखबारों और चैनलों में पैसे देकर इस बात की ओर भारत की जनता का ध्यान परिवर्तित कर सकें और लोग अंग्रेजों से भारत की आजादी की बात भूल राम मंदिर स्थापना दिवस को असली आजादी मानने लगे। आरएसएस एक राग जरूर अलापता रहता है, अखंड भारत, जिससे जनता को लगे कि यह उसका सच्चा हितैषी है। गुलाम भारत में जो भी संगठन बने, जो भी संस्थाएं बनी, जो भी लोग अंग्रेजों के नाम में आए, वही विशेष लोग जिंदा रहे, क्योंकि यही तो वो लोग थे जिनका इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने लोगों की हर भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़कर आज तक भारत को गुलाम बना कर रखा है। जब पहला अंग्रेज 1498 में भारत आया था, तब से ही वह भारत के लोगों के स्वभाव, आचरण, व्यवहार, संस्कृति, संस्कार, मानसिक स्थिति और हमारे अंदर कैसे भावनाएं और संवेदनाएं जन्म लेती हैं, कैसे भारत की जनता किसी विषय से जुड़ती है और कैसे किसी विषय पर नफरत करती है, यह सब जानकारियां अपने देश ब्रिटेन अपने अंग्रेज साथियों के हाथ पत्र लिखकर भेजता था। फिर ब्रिटेन के अंग्रेज मिलकर शोध करके योजना बनाते थे और उसके बाद वहां से पत्र लिखकर भेजते थे कि भारत को कैसे गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। यह कार्य 1498 से आज तक निरंतर चल रहा है। भारत के लोगों की आदतों, स्वभावों पर आज भी निरंतर शोध हो रहा है, इसलिए हमें आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंग्रेजों के कारण ही भारत की जनता अपने 99% आदतें और स्वभाव बदल चुकी हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता दिखता है, लेकिन ऐसे एक पालतू जानवर होता है, उसे आप जन्म से जो भी सिखाओगे वह वही सीखेगा। जो कुछ दोगे खाने को वही खाएगा, जिस समय दोगे उसी समय खाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब अंग्रेजों के समय है। खाना खाने की अब भारत की जनता को इसी समय खाना खाने की आदत पड़ गई है। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले खाली पेट चाय पिएंगे भारतीय, जबकि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू कहते हैं कि खाली पेट दुश्मन को भी चाय मत दो, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। चीन भारत में नकली, घटिया और रद्दी किस्म का सस्ता सामान $101 बिलियन का हर वर्ष बेच रहा है। भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार यह माल आयात करती है, मतलब खरीदती है, जबकि चीन आयात करती है, मतलब खरीदती है। जबकि चीन भारत से मात्र $16 बिलियन माल ही आयात करता है। भारत में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों सहित शुद्ध पौष्टिक आहार चीन हमसे लेता है और हमें हृदय रोग, शुगर, किडनी फेल होने वाली सब्जियां और
फल, नकली दूध, नकली दवाइयाँ, चाइनीज फूड सहित तमाम खाने की चीजों को भारत में बेचता है। चीन को आप उसी तरह समझो जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण, जबकि अंग्रेजों को आप साक्षात रावण ही समझो, जिन्होंने भारत को एक अशोक वाटिका बना दिया, जिसमें भारत की जनता सीता जी की तरह आज भी कैद है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को जरूर भेजिए ताकि भारत की सच्चाई उन्हें भी पता चले। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक गर्जना न्यूज चैनल।